आप समझते हैं कि ये जो कानूनी रास्ता है, जो कि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में मामला है, जिसका इंदिया तो यही दिया है अदालत ने कि जो अदम एतमाद की वोटिंग है वो मुतासिर नहीं होगी, उससे पहले फैसला आने की तवक्को है, वही अब हुकूमत की आखिरी उम्मीद रह गई है? या फिर ज़ाहिर वज़ीर आज़म है अभी तक इमरान खान साहब, और उनके पास बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात हैं, वो कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जिसकी वजह से उनकी हुकूमत के सर्वाइवल का चांस बन जाए? या फिर वो कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो बहुत सारे राज हैं जिसका भी इंदिया दिया जा रहा है कि जी वो बहुत कुछ बता सकते हैं जिसकी वजह से वो बच सके? नहीं, देखें, मेरा ख्याल इमरान खान साहब के पास सब कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर वो तहरीक अदम एतमाद से पहले असेंबली तहलील कर देते और नए इलेक्शन में चले जाते तो शायद ये ज्यादा बेहतर होता उनके लिए। और अब भी अगर वो अपोजिशन के साथ नए इंतखाब पर कोई मामला कर ले तो फिर शायद तहरीक अदम एतमाद जो है उसको मौखर किया जा सकता हो। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं और जितना फासला उनके और अपोजिशन के दरमियान है, ऐसी कोई बात मुमकिन नजर नहीं आती। मुझे तो ऐसे नजर आता है कि वो वहाँ खड़े हैं जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो जून 1977 में खड़े थे, और उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि अब कोई उनकी हुकूमत को बचाया जा सके। हाँ, ये हो सकता है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मौजूद है, वो एक जब अपोजिशन में आएंगे तो उस वक्त एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर उभर सकते हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मुश्तमल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो क्राइसिस है उससे वो निकल जाए, ये बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ उनकी तवक्को है और हुकूमती लोग ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई ऐसा फैसला कर दे कि जिससे कोई मदद मिल सके, यानी एक तो अरकान का वोट जो है, मुनहरिफ अरकान का वोट, वो गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा, ये स्पीकर के ऊपर छोड़ दिया जाए तो फिर एक सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। या ताहयात नाअहली की बात की जाए फिर सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो मुनहरिफ अरकान है ये असम्बलियों से इस्तीफा भी ले सकते हैं, और इस्तीफा देंगे तो तब भी एक मुश्किल पैदा करेंगे। तो हुकूमत जो है, ऐसा नहीं लगता कि वो अब उसी तरीके से चलती रहेगी जिस तरीके से चल रही थी। उसको कोई फैसले करने पड़ेंगे, वगरना वक्त जो है वो फैसला कर देगा। ये बड़ा अहम नुक्ता साफ़ साहब उठाया शामी साहब ने, क्योंकि जो मुनहरिफ अराकीन है वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे हम रिज़ाइन कर देंगे। अगर रिज़ाइन कर देते हैं तो फिर ज़ाहिर सिंपल मेजॉरिटी हुकूमत की चली जाती है, आगे बजट आ रहा है उसे पास कराना एक मसला बनेगा, एक मुसलसल अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल होगी। मगर ये जो तासुर है कि वज़ीर आज़म फिर सब बता देंगे, और परवेज़ लाई साहब ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म अब ये ने उनके एक मुंतखब रुकन से ये भी कहा कि मैं 3.5 साल मैं जो कह रहा था वो तो होता नहीं था, मुझे खुद ही चीज़ें करनी चाहिए थी, इन्होंने किया, इसकी वजह से मामला ख़राब हो गए। ये एक जो थ्रेट है या फिर अपना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार इस्तेमाल करने की बात है, उसकी वजह से वज़ीर आज़म कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिसकी वजह से उनके बचने के मामला पैदा हो जाएँ। इत्तेहादियों की बात अपोजिशन के साथ तय हो गई है। 27 तारीख़ तक मेरे ख़्याल में MKM का और Q लीग का बाकायदा ऐलान हो जाएगा। ये जो राज़ों को से पर्दा उठाने से वो डराते धमकाते हैं, तो ये काम अब अगर राज़ों की बात हो तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पास तो इससे कई गुना ज़्यादा राज थे। वो कई मरतबा हुकूमती मामलात में वो रहे थे, और यहाँ तो जो हसास मामलात थे वो ज़्यादातर इस दौरान उनके हाथ में भी नहीं रहे। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे 2002 में या 2013 में या 2008 में, क्योंकि लोगों ने न उनके यू टर्न देखे थे, न उनके आगे पीछे शहबाज गिल और इन जैसे लोग देखे थे, न उस वक़्त लोगों ने उनके हाथों ये महंगाई होते हुए देखी थी, न उनकी इस तरह की काबीना की हरकतें देखी थी। तो अगर पॉपुलैरिटी के ज़रिए वो कर सकते तो उस वक़्त कर लेते। ये लोग उनके लिए जमा करेंगे सेकंड टियर, और सेकंड टियर जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका टसल आएगा तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, और मेरी ये बात नोट कर ले कि इनकी कैबिनेट में भी, और जो हमारे इस वक्त पख्तून बड़े वज़रा हैं जो बड़ी लंबी लंबी ज़ुबानें रखते हैं, वो भी इनके साथ खड़े नहीं होंगे। तो मैं ये हैरान हूँ। अच्छा, फिर राज वो क्या वो ये राज बताएंगे
कि मेरी पार्टी में किस तरह शाह महमूद कुरैशी को मजबूर करके शामिल किया गया, असद उमर को किस तरह मेरे साथ शामिल किया गया। क्या वो ये राज बताएंगे कि मेरे लिए धरने किस तरह अरेंज करवाए गए, या वो ये राज बताएंगे कि मेरे लिए RTS किस तरह फेल करवाया गया। यही राज है उनके पास ना, या यही जो चीज़ें हैं जिससे वो माजी की इस्टेब्लिशमेंट को अगर वो ब्लेम कर सकते हैं, तो अगर वो करते हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा रहे अपने खिलाफ गवाही देंगे। अस्मा आप बताइएगा, ज़ाहिर वज़ीर आज़म की अभी तक जो है वो जो तकरीरों से ड्राइव किया गया है वो यही कि उनको ये शिकायत है कि इदारे न्यूट्रल क्यों हैं। अभी तक ये इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है कि ये जो अचानक इतने सारे मुनहरिफ अराकीन हो गए हैं इनके पीछे कौन है। पैसे का इल्ज़ाम ज़रूर लगाया गया है, किसी ताकत का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है। आपको लगता है कि बात फिर वहाँ तक चली जाएगी और जाएगी तो दम होगा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बात की जाएगी कि माजी में दीगर जमातों ने तो बहरहाल ये बातें की हैं, इदारों की मुदाखलत पर इल्ज़ाम लगाया है, अपनी हुकूमतों के जाने में इदारों के किरदार पर इल्ज़ाम लगाया है। जी मेरा नहीं ख्याल कि ये नैरेटिव जो है वो बिक सकेगा, और ना ही ये बिका है। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर भी, इवन मीडिया के ऊपर उन्होंने तासुर देने की कोशिश की है कि शायद कोई और पीछे ताकत है जिसकी वजह से ये अराकीन जो है वो नाराज़ हुए हैं। पैसों की बात की गई बाकी भी, लेकिन ये नैरेटिव बिका नहीं है इस वक्त। क्योंकि एक जो नाराज़ रुकन है उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मेरे घर के बाहर कोई 15 से 20 लोग आए जो कि जिनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस थे, वो उन्होंने आके एहतजाज किया और इसके मुकाबले पे मेरे अपने जो इलाके के 150-200 लोग जो थे वो इकट्ठे हो गए और उनको वहाँ से भागना पड़ा। तो ये सिचुएशन जो है ये नाराज़ अराकीन की है। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की बात है कि खान साहब ये कहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी वजह से उनको जाना पड़ा, तो मेरा ख्याल है कि कमज़ोर विकेट के ऊपर खड़े हैं। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको लाने के लिए क्या क्या किरदार अदा किया है, किस तरह से मीडिया को मैनेज किया गया, किस तरह से उन्होंने खुद अपने जो मुखालिफिन थे, जो तनकीदी आवाज़ें थी, उनको किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि एक सफ़ा जो है उसकी हुकूमत रहे। लेकिन फाइनली जब किसी चीज़ ने भी डिलीवर नहीं किया तो उनके पास कोई नैरेटिव एज सच बचा नहीं है। और हम सुन रहे हैं कि PTI डेमोक्रेट्स जो हैं वो भी पड़ तोल रहे हैं, एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की कोशिश भी हो रही है। हम सुन रहे हैं कि AJK के अंदर भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो आ रहा है। हम सुन रहे हैं कि KPK के अंदर एक बहुत जिम्मेदार अपोजिशन की शख्सियत ने मुझे बताया कि KPK के अंदर सिर्फ 20 अफराद की या 20 अराकीन की बर्तरी है और हमारे पास 45 के करीब लोग आ चुके हैं, और जो कि हमें मुख्तलिफ पार्टियां जो अपोजिशन की है उनसे वो राब्ता कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि KPK के अंदर भी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो तब्दील की जा सके। ये प्रेशर खाली कौमी असम्बली तक नहीं है, ये प्रेशर जो है वो सारी सूबाई असम्बलियों के अंदर भी जो है वो अपोजिशन हुकूमती अराकीन जो है उनके ऊपर आ रहा है, हुकूमत के ऊपर ये प्रेशर आ रहा है कि वो कहाँ कहाँ अपने लोगों को जो है वो संभाल सकेंगे। नाज़रीन, पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है कि क्या होगा, तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम हो गई तो क्या होगा, कामयाब हो गई तो वज़ीर आज़म कहते हैं मैं और ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा। मगर एक टॉपिक पर बात हो रही थी, शहजाद आपका मैं मौक़िफ़ मालूम करना चाह रहा हूँ, क्या कहिएगा। ज़ाहिर है एक बयानिया बनाना इमरान खान साहब को बहुत अच्छे तरीके से आता है, चाहे वो करप्शन के हवाले से बयानिया हो, जमहूरियत के हवाले से बयानिया हो, मुदाखलत के हवाले से बयानिया हो। माजी में जब उन्होंने बनाया, आपको लगता है कि अब भी एक नया बयानिया जैसे जैसे अदम एतमाद की तारीख आएगी उससे पहले वो लेकर आएंगे, अपने खिलाफ साजिशों का जिक्र कर सकते हैं, बता सकते हैं जो कुछ उनके साथ हो रहा है इस वक्त, या सिर्फ वो पैसे की ही हद तक महदूद रहेंगे कि पैसे चले और पैसे के जरिए मुझे निकाला गया है MNAs को इकट्ठा करके? देखें शाहजेब, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट एक पावर प्लेयर रहा है। किसी दौर में हम देखते हैं कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस होती है वो कम होती है, किसी दौर में बहुत ज़्यादा होती है। PTI के दौर में जो है बड़ा खुल के कहा गया कि उनको सपोर्ट है एस्टैब्लिशमेंट की, और जैसे अभी आसमा ने भी जिक्र किया, मीडिया को कंट्रोल करना। ऑपोजिशन बार बार ये शिकायत करती रही कि जब भी कोई अहम बिल होता है तो हमारे लोगों पर दबाव आ जाता है। तो किसी दौर में कम रहता है प्रेशर, किसी दौर में एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब अगर ये कहा जा रहा है कि वो न्यूट्रल हो गए हैं, और अगर नजरियाती तौर पे न्यूट्रल हो गए तो हमें सबको बड़ा खुश होना चाहिए। वक्ती तौर पे मेरे ख्याल से खुश होने का कोई हमें फायदा भी नहीं है। हम तो यही उम्मीद और दुआ करते हैं कि नजरियाती तौर पे न्यूट्रल रहे एस्टैब्लिशमेंट हमेशा, चाहे वो एक दौर हो या दो किसी और का दौर हो, मुस्तकिल तौर पर, आईनी और कानूनी तौर पर न्यूट्रल रहे। जी बिल्कुल। जहां तक आपका सवाल रहा, पहले आपने एक ये भी लफ्ज इस्तेमाल किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, मेरे ख्याल से उसका वक्त तो गुजर चुका है। उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता जो कि नहीं बनाया तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान ने। तो मेरे ख्याल से वो एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार तो अब इस्तेमाल होता हुआ नहीं नजर आ रहा। जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि क्या वो जो पर्दे जो कहते हैं राजों से पर्दा हटा देंगे, कोई उस रूट पे जाएंगे जो कि आप कह सकते हैं PMLN ने रूट लिया था,
मुझे नहीं लगता कि उसके भी इम्कान नजर आ रहे हैं कि ऐसा कोई रूट लेगी तहरीक इंसाफ। और खासतौर पे उस वक्त जब पार्टी में, क्योंकि आपको पता है ना, ये काम करने के लिए एक तो चले लीडर तो बात कर रहा होता है, कुछ हॉक्स भी चाहिए होते हैं आपको जो वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। अब आप मुझे बता दें, जो टॉप लीडरशिप आप देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप उनकी काबीना में नजर डालते हैं तो कौन सा ऐसा शख्स है कि अगर इमरान खान ये समझते हैं, और वाकई अगर ऐसा है कि बहुत कोई एस्टैब्लिशमेंट का रोल है उनको हटाने में, और इमरान खान साहब के पास सबूत है, तो अगर वो ये जंग लड़ने जाते हैं तो कौन साथ खड़ा रहेगा उनकी काबीना में या उनकी जो टॉप लीडरशिप है? मुझे तो नहीं नजर आता। नून लीग में भी आप देख लें, 2-4 लोग ही आपको नजर आते हैं, बाकी सब तो ये कहते हैं कि नहीं, रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, लड़के हम सियासत नहीं जीत सकते। वहां पे भी वो बयानिया प्रिवेल कर जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें कोई इमरान खान साहब को विद इन पार्टी सपोर्ट मिलेगी। हाँ, वो वैसे बयानिए जो बनाते हैं हमने देखा है, चाहे वो करप्शन के हवाले से हो, रिगिंग के हवाले से हो, गुड तालिबान बैड तालिबान, उसमें उन्होंने बड़ा सिंगल हैंडेडली बयानिया बनाया है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब को भी पता होगा कि अगर शायद 1-2 इंडिविजुअल्स की बात है तो मैं उसकी वजह से क्यों जो है तमाम लोगों से लड़ाई कर लूं, और जहां से उनको ये फीडबैक भी मिलता रहे कि बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट है उनके हवाले से। तो मेरे ख्याल से वो वक्त नहीं आया है कि अभी इमरान खान ये करेंगे।